इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना? यस सर। अब ऐसा पॉइंट्स का तलाश करो जहां पे टेंजेंट्स पैरेलल हो एक दूसरे का। जैसे देखो मैंने ऐसे देखो टेंजेंट्स जस्ट देख के ड्रॉ किया। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको अगर जोड़ देते हैं तो देखो ये लाइन कॉमन नॉर्मल बनता है कि नहीं? यस सर। तो ये जो कॉमन नॉर्मल है, अब यहां से लेकर देखो यहां तक जो डिस्टेंस होगा, now this distance is certainly shorter than any other distance। देखो चाहे मैंने ये डिस्टेंस लिया या मान लो ये डिस्टेंस लिया या सपोज करो ये डिस्टेंस लिया, कोई भी तुम डिस्टेंस लो, देखो सबसे छोटा ये होगा, इससे छोटा और कोई पॉसिबल है? नो सर। नो सर। इनफैक्ट Yes, देखो sir. अगर प्रैक्टिकल कर्व्स का बात करो तो ये मान लो एक पैराबोला है, ठीक है, और देखो दूसरा कर्व मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, नाउ देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल as well as infinite points on the parabola। तो अब इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो देखो मैंने यहाँ पे एक सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू ईच अदर ड्रॉ किया। अब बताओ ये जो डिस्टेंस है ये सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा? करेक्ट। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन पहले ये लिखो, राइट डाउन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, the shortest distance between two curves will always occur along the common normal, will always occur along the common normal of the two curves। देखो थियोरी ये एक ही लाइन का है, ठीक है। अब यहां देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो मान लो मैंने ऐसा लिखा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट, हाँ बोलो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स विल ऑकर अलोंग द कॉमन नॉर्मल ऑफ द टू कर्व्स, ठीक है। यस सर। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन से xy इक्वल टू 4 या and x square plus y square equal to 8। देखो मैंने ऐसे दे दिया, या छोटा कर लो इसको, मान लो 1 कर लिया। तो देखो एक मैंने कर्व सर्कल दिया है और दूसरा कर्व कौन सा है, नाम बताया था, याद कर। हाइपरबोला। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो तो xy इक्वल टू 4 इस तरह का देखो कर्व बनेगा, देखो हाँ है ना, xy इक्वल टू 4। यस सर। सर्कल कैसा बनेगा बताओ, क्योंकि सर्कल का रेडियस 1 है, देखो ये छोटा सा बनेगा ऐसा। अब एक प्रॉपर्टी होता है सर्कल का कि नॉर्मल ऑफ अ सर्कल, देखो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहला बात याद रखना कि मुझे कॉमन नॉर्मल इसका निकालना है। इनफैक्ट कॉमन नॉर्मल से ज्यादा मुझे जरूरत है, देखो ये पॉइंट का, देखो यहां भी मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इसका कॉमन नॉर्मल होगा। देखो ये हाइपरबोला का भी नॉर्मल है और सर्कल का भी नॉर्मल है, और सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है कि नहीं? यस सर। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया ओरिजिन, राइट, जिससे ये नॉर्मल पास करेगा। तो मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, देखो ये वाला डिस्टेंस ना चाहिए, देखो दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट। जो SD मैंने जो लिखा देखो दिख रहा है। अब ये पॉइंट को सबसे पहले हम अल्फा बीटा एज्यूम करेंगे, मतलब ऐसे ही अप्रोच करना है। अब याद है टेंजेंट नॉर्मल का बिगिनिंग में ही मैंने ये सिखाया था, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू अ कर्व फ्रॉम अ पॉइंट। तो देखो ये 0 0 इस हाइपरबोला पे तो नहीं है, तो आई वांट टू फाइंड अल्फा बीटा, यानी केस ऑफ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द कर्व, ये वाला हुआ। समझ में आ रहा है बात? अब अल्फा बीटा देखो xy इक्वल टू 4 इस कर्व को सेटिस्फाई किया, तो अल्फा बीटा 4 हो गया, और ये पहला इक्वेशन, करेक्ट।
अब यहाँ y को हम क्या लिखेंगे बताओ, 4/x लिखें, तो dy by dx is how much, minus of 4/x square, यानी dy by dx at अल्फा बीटा कितना हुआ बोलो, -4/α। अब बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा क्या होगा बच्चे, अल्फा स्क्वायर बाय 4। करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ, y minus beta is equal to 4 by alpha नहीं square नहीं alpha ये by 4 माइनस alpha square by 4। अल्फा yes sir इनटू x माइनस अल्फा, ये ना होगा। yes अब sir देखो ये नॉर्मल कहां से ड्रॉ किया जा रहा है, ओरिजिन से, तो yes sir ओरिजिन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 4 इनटू 0 माइनस अल्फा, यानी बीटा देखो हो गया अल्फा टू द पावर 3/4, और ये मेरा सेकंड इक्वेशन, करेक्ट। देखो अभी तक तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड कर रहा हूं जो सिखाया था, पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द कर्व वाला केस, क्यों। अब यहां देखो, यहां से बीटा ये वैल्यू पुट कर दो यहां लाके, तो देखो अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर 3/4 इज 4, तो अल्फा टू द पावर 4 स्क्वायर यानी 2 टू द पावर 4 हुआ, तो अल्फा प्लस या -2 देखो दोनों आता है, और ये बिल्कुल सही आ रहा है, क्यों देखो ये कर्व सिमेट्रिकल है ना, तो देखो एक पॉइंट अगर फर्स्ट में क्वाड्रेंट में होगा तो एक पॉइंट तुम्हारा थर्ड में भी होगा, देखो सिमिलर एकदम। तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो एक ही पॉइंट चाहिए, तो अल्फा 2, तो बीटा कितना हुआ देखो इसे में पुट कर दो, 2 आ गया, यानी ये वाला पॉइंट 2,2 है। अब देखो ये अगर मैंने निकाल लिया तो बाकी मुझे ये पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों देखो ये टोटल डिस्टेंस हमको पता है कितना है, बोलो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2√2, उसमें से रेडियस ऑफ द सर्कल को माइनस कर दो, तो देखो यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। yes sir तो डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, देखो काफी आसान है। yes sir अच्छा अब ये पहले लिख लो, फिर मैं तुमको इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा वेरिएशन भी बता देता हूँ। ये समझ में आया सबको? सर लास्ट में शॉर्टेज कैसे निकाला सर, उससे बता दो। देखो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से जितना होगा, यस सर, उसमें से रेडियस ऑफ द सर्कल माइनस कर दो। अब बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर, यानी कितना हुआ, तो 2√2 में से रेडियस ऑफ द सर्कल 1 को माइनस कर दिया। ओके यस सर, चलो लिखो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन सेम पूछेगा, आंसर भी लगभग, लेकिन तरीका उसका पूछने का तरीका अलग हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसकी जगह ये पूछ लिया, मान लो मैंने पूछ लिया कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 4/x1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, मैंने ये पूछ लिया। अब देखो मतलब जो क्वेश्चन दिया था उसकी जगह मैंने अब ये पूछा, तो देखो यहाँ दो वेरिएबल तुमको दिख रहा है x1 x2, उसके टर्म्स में मैंने एक एक्सप्रेशन दिया और उसका लीस्ट वैल्यू पूछा, तो ये ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए कि दो वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम लगाने के लिए तुमको नहीं देगा, तुमको मैक्सिमम मिनिमम लगाना है सिंगल वेरिएबल वाला केस में। तो ये समझ जाओ कि ये इट इज नॉट एट ऑल अ केस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, इसमें यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए। तो अब यहां से इस पे कैसे पहुंचोगे, तो यहां से पहुंचने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो ये पहला वाला को y1 मान लो, तो देखो y1 is 4/x1, राइट,
इसका मतलब x1 y1 इज इक्वल टू 4। तो क्या हम ये कहेंगे कि x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन xy इक्वल टू 4? देखो इस इक्वेशन पे ये पॉइंट है, हाँ Yes, ना? sir. अब दूसरे वाले कर्व को y2 मान लो। तो देखो दूसरा वाला कर्व को अगर हम y2 कहते हैं, देखो y2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x2 स्क्वायर। तो y2 स्क्वायर इज 1 माइनस x2 स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, तो देखो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया? x2 y2 is a point on x square plus y square equal to 1 curve। क्यों? हाँ या ना? देखो ये एस्पेक्ट sir. समझ में आता है। अब एक बार ये Yes, एस्पेक्ट sir. तुम समझ गए हो, तो अब देखो मुझे जो पूछा है वो क्या है? मुझे पूछा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ये क्या है? ये है तुम्हारा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। और इसी का ना मिनिमम वैल्यू Yes, हमको sir. चाहिए। अब देखो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो देखो एक पॉइंट हाइपरबोला पे है और एक पॉइंट सर्कल पे है, यानी द स्क्वायर ऑफ लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ हाइपरबोला एंड अ सर्कल। तो ये मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऐसे पहचानोगे पहले और फिर कैलकुलेशन करके ये निकालोगे। अब चूंकि यहाँ पे पूछा स्क्वायर है, तो अब मेरा आंसर हो जाएगा 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 8 1 9 और 9 माइनस ऑफ 4√2। देखो ये वैल्यू हो जाएगा। क्या वो पल्ले पड़ा कुछ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दूसरा फॉर्मेट भी लिख लो और कैसे रिड्यूस करोगे ये समझ में आ गया, वो भी लिख लो, ठीक है? और ये एस्पेक्ट हमेशा ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो कर्व के बीच में हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होता है। और इसीलिए बेसिक तरीका यही है कि मुझे ये दोनों पॉइंट्स चाहिए, ठीक है? जैसे ये सर्कल था तो मैंने शॉर्टकट मार दिया, अगर शॉर्ट नहीं होता तो मैं इक्वेशन निकालता, इसको सर्कल के साथ फिर सॉल्व करता, ठीक है? और करके फिर ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता। चलो लिखो फटाफट बच्चे लोग। हो गया सब लोग का लिखना? Yes, sir. Yes, sir. किसी को जरा भी कंफ्यूजन है तो पूछो। लिख लिए सर। ओके, अब अगला कॉन्सेप्ट फिर पहले समझ लो, उसके बाद फिर जो जैसे जैसे बोलूंगा वैसे लिखना, ठीक है? अगले कॉन्सेप्ट पे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। नाउ
So the next section is subtangent and subnormal. अब कोई भी कर्व मान लो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, कैसा भी कर्व हो, सपोज ये मेरा कर्व है। अब इसके किसी भी एक पॉइंट से लेट अस से ये मेरा पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट कहीं ना कहीं तो जाके मीट करेगा एक्स एक्सिस को। अगर ये पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस के तब ये जरूर मीट करेगा। मान लो यहाँ पे मीट किया, ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन है, ठीक है, इस गलतफहमी में मत रहना। चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मान लो टी पे एक्स एक्सिस को मीट किया। अब यहां से इसी पॉइंट से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये एन पे मीट किया एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम यहाँ पे क्यू मान लो, ऑलराइट। तो बताओ पी क्यू क्या होगा? पी क्यू विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, यस और नो? Yes, sir. यानी Yes, पी sir. क्यू का वैल्यू हो गया वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, यानी y1। या इसको अगर xy कहते हो, अगर y1 नहीं कह के तो y खाली लिख दिया मैंने। अब मैं assumption कर रहा हूं कि ये थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अगर मैंने ये assume किया कि ये थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप ऑफ पीटी कितना होगा बताओ? Sir, tan theta. करेक्ट। तो स्लोप ऑफ पीटी इज tan थीटा। अब ये टेंजेंट भी है तो dy by dx at point p यानी y dash, right, that will be again equal to tan theta, yes or no? क्या ये कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब टर्मिनोलॉजीज पहले समझ लो, फिर तुमको हम लिखने का भी मौका देंगे, टेंशन मत लेना। अब ध्यान से देखो, जिस पॉइंट से किसी भी कर्व का, याद रखो किसी भी कर्व का जिस पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो और वो एक्स एक्सिस को जहां मीट करता है, जैसे यहां पॉइंट पी से ड्रॉ किया, टी पे मीट किया, तो इस हिस्से को कहा जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको? राइट। Length of tangent. और जिस पॉइंट से तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया और वो एक्स एक्सिस को जहां मीट किया, और वो हर कर्व में एप्लीकेबल होता है, ये मत सोचना कि इसीलिए मैंने ये जनरल कर्व लिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चाहे वो सर्कल हो, एलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला, एनी कर्व, ये जो डेफिनेशन सबके लिए है। देखो, तो जिस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किए, जहां मीट किया, ये लेंथ pn, इसको कहेंगे क्या? लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब मूवी हॉल में जाते हो तो तुम देखते हो सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन में क्या होता है एक्चुअली? बोलो। Sir, projector होता है। करेक्ट। तो प्रोजेक्टर से क्या करता है, एक फिल्म आगे यहाँ पे जैसे जा रहा है और यहां से लाइट जाता है, उसी का ना शैडो ट्रांसमिट होता है, क्यों? Yes, sir. तो यानी हम क्या देख रहे हैं उसका स्क्रीन पे? शैडो देख रहे हैं। तो अब इमेजिन करो कि यहाँ पे मेरा लाइट सोर्स है, राइट, यहां से वर्टिकली लाइट आ रहा है, यहां से ऊपर से। तो बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट का शैडो को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन। Yes. Yes, और sir. ये एक्स एक्सिस मान लो तुम्हारा स्क्रीन है, तो बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन कहां होगा? X axis पे. PT. हाँ, एक्स एक्सिस पे कौन सा होगा? देखो मैंने लेटर्स मार्क किया है, PT cos बता। theta. ये क्यूटी नहीं कहेंगे, सिंपल, हाँ वो होगा पीटी कॉस थीटा, बिल्कुल सही बोले हो। क्यूटी होगा प्रोजेक्शन, Yes. और ये कहलाएगा सब टेंजेंट। अब देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल का प्रोजेक्शन क्या होगा? QN. 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 दैट विल बी कॉल्ड सब नॉर्मल, अंडरस्टूड? तो पहले तुम ये डायग्राम ड्रॉ करो और यहां तक लिखो, फिर हम एक एक करके सब लिखवाएंगे। ड्रॉ कर लो।
रेडी? Yes, sir. तो पहला टर्मिनोलॉजी लिखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में लिखो। द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू f of x, the point on the curve y equal to f of x from where tangent is drawn, from where tangent is drawn to the point where it meets, to the point where it meets x-axis is called length of tangent, is called length of tangent. तो अब देखो इस डायग्राम में लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां पे हो गया मेरा PT, ठीक है। अब ट्राइंगल PQT का बात करो, तो देखो इन ट्राइंगल PQT ये अगर एंगल थीटा है तो PQ बाई PT क्या कहेंगे, साइन थीटा। देखो PQ बाई PT ये साइन थीटा हुआ, यानी PT इज इक्वल टू PQ टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा। तो इसे हम लिख देंगे PQ टाइम्स रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा को वापस 1 बाई tan थीटा लिख दो, तो देखो 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, देखो ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू PQ बाई tan थीटा, एलसीएम ले लिया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। So this gives you a PT. अब ध्यान से देखो मैंने पहले क्या लिखा है, PQ is y coordinate of the point P, और tan theta क्या है, dy by dx at P. तो simply I get a basic formula like this. देखो length of tangent, तो this will be y by y dash tan theta, ये देखो dy by dx है और PQ y है, इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ टेंजेंट का। अब एक बात याद रखना, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू तुमको चाहिए इसका, मतलब मान लो एक कर्व दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, और मैंने पूछा कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, ठीक है, तो वैसे केस में तुम इसका अगर नेगेटिव भी वैल्यू आया तो तुम एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, ठीक है। Yes, sir. और बाकी अगर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है तब एज इट इज रखना, तब कुछ मत डालना, समझ गए? Yes, sir. चलो ये लिख चुके हो, लिख रहे हैं सर। थोड़ा जल्दी लिखो। Yes, sir. हो गया। हो गया, चलो अगला टर्मिनोलॉजी लिखो। द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू f of x, the point on the curve y equal to f of x from Sir, where, length of normal का। हाँ, the point on the curve y equal to f of x from where normal is drawn to the point where it meets x-axis is called length of normal,
is called length of normal. तो अब यहां देखो इस डायग्राम में लेंथ ऑफ नॉर्मल हम किसको कहेंगे बताओ? क्या हम Pn को कहेंगे? देखो पॉइंट P से नॉर्मल ड्रॉ हुआ, कहां जाके मीट किया? N पे. तो I'll say that Pn is nothing but your length of normal, correct? अब जरा ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। देखो जहां मैंने उंगली रखा है, यस सर। यस सर। यस सर। तो इसके बगल वाला एंगल कितना होगा? बोलो सर थीटा। थीटा सर। करेक्ट। अब ये अगर थीटा है तो देखो ट्रायंगल PQN इज राइट एंगल। तो इन ट्रायंगल PQN देखो, कैन आई से दैट PQ डिवाइडेड बाय PN इज नथिंग बट cos थीटा। यानी PN क्या हो गया बताओ? PQ टाइम्स ऑफ sec थीटा। यानी हम इसे PQ टाइम्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो क्या ये कह सकते हैं? हाँ या ना? देखो इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। तो अब देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला क्या बना? बोलो। y into अंडर रूट 1 प्लस y डैश का 1 प्लस y डैश y स्क्वायर। डैश होल। वेरी गुड। तो देखो ये फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड है, एकदम इसको याद रखना, ठीक है? लिख लो फटाफट। हो गया बच्चे? यस यस सर। सर। अगला लिखो। The projection of length of tangent, the projection of length of tangent over x-axis, the projection of length of tangent over x-axis is called subtangent, is called subtangent. तो देखो जैसा मैंने समझाया इस डायग्राम में QT तुम्हारा सब टेंजेंट है, क्यों? अब QT यस सर। निकाल, देखो फिर से ट्रायंगल PQT की तरफ देखो। देखो इन ट्रायंगल PQT व्हाट विल यू से? tan थीटा इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QT। यानी QT इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय tan थीटा, राइट? So can I say that subtangent का length कितना हुआ? The subtangent's length is y by y dash. देखो ये y होगा। डैश। यस सर। सर एक बार सब टेंजेंट का वो रिपीट कर देंगे, मेरा मतलब नेटवर्क चला गया। कौन सा वाला? The सब projection टेंजेंट of, का लिखो the Yes. projection of length of tangent, the projection of length of tangent over x-axis, over x-axis is called subtangent. ठीक है? यस। अब लिख लिया ना? अब ये वाला लिख लो, ये दो लाइन लिख लो। रेडी? अब फोर्थ वाला लिखो। सर वो tan थीटा नहीं समझ में आया सर। क्यों? ये ट्रायंगल की तरफ देखो, PQT में tan थीटा क्या होता है यार? परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं होता है? अच्छा PN है वो। अच्छा
ये पी क्यू है, यस सर समझ रहे हैं। तुम कहाँ देख रहे हो? पी क्यू बाई क्यू टी, क्यू टी ना तुम्हारा सब टेंजेंटर है। यस सर। चलो आगे लिखो। सर ये तो मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाला है ना। हाँ तो और क्या निकला? यहाँ पे तो सबका लेंथ ही ना निकाल रहे हैं हम लोग। तुमको क्या निकालना है बोलो? ये सभी लेंथ ही निकल रहा है। चलो अगला लिखो। द प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल ओवर एक्स एक्सिस, द प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल over x-axis is called subnormal, is called subnormal। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में Q1 तुम्हारा सबनॉर्मल है, तो अब इस ट्रायंगल PQN में tan थीटा क्या कहोगे बताओ? देखो Q1 by PQ, तो यहां से क्या हम Q1 को लिख सकते हैं? देखो PQ टाइम्स ऑफ tan थीटा। यस सर। अब बताओ सब नॉर्मल के लिए यानी क्या फॉर्मूला हुआ? y into y dash। करेक्ट। अब ये चार जो फॉर्मूला निकला ना, ये एकदम सीधा, इसको याद रखो। ये इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में भी, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा। अब मैं एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं। देखो मैंने जो भी बोला उसको अप्लाई कैसे करोगे बस। रेडी? यस सर। रेडी सर। यस सर। Find the length of tangent drawn. Find the length of tangent drawn at the point root 2 comma 1 on the circle x square plus y square equal to 3। देखो ये वाला पॉइंट इस सर्कल पे है कि नहीं है बोलो? यस सर। यस सर। तो देखो x और y पहले आइडेंटिफाई हो गया। अब देखो y डैश यानी dy by dx माइनस ऑफ x by y, ये लिखेंगे हम डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से। यस सर। तो y डैश एट रूट 2 कमा 1 कितना हुआ? माइनस ऑफ रूट 2 by 1। देखो ये नेगेटिव है। अब लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो y by y डैश इनटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर होता है ना? लेकिन जब ऐसे, यही चीज मैं बोलना चाह रहा था, जब ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व है तो तुम इसको कैलकुलेट करो, अगर नेगेटिव आएगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। तो देखो 1 पाई माइनस रूट 2 इंटू रूट ओवर ऑफ माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया रूट 3, तो ये माइनस रूट 3 बाई 2 आया, लेकिन लेंथ नेगेटिव होगा क्या? नहीं ना होगा। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट हम आंसर क्या देंगे? रूट ओवर ऑफ 3 बाई 2, ऐसे आंसर देंगे। समझ में आया बात? तो in any question, if particular points are involved with the curve, तो you will always take absolute value of all four। जो चारों टर्म मैंने सिखाया उसका absolute value लोगे, क्योंकि वो सभी लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में कहानी थोड़ा सा अलग हो जाता है। लिखो वेरिएबल बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है, लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, या 1 0 लिख लो पॉइंट को, पासिंग थ्रू 1 comma 0 whose length of normal is equal to 2 units, whose length of normal is equal to 2 units। तो अब यहां देखो मैंने तुम्हें लेंथ ऑफ नॉर्मल दे दिया 2 यूनिट और कर्व पास कर रहा है 1 comma 0 से, ठीक है? और अब मैंने कर्व पूछा, तो ऐसे केस में तुम्हें
एब्सोल्यूट वैल्यू का टेंशन नहीं है। देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यही ना होता है 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और ये 2, हाँ या ना। यस सर। अब y को इधर ले जाओ तो देखो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई वाई स्क्वायर, क्या कह सकते हैं? यस सर। बोलो। तो y डैश इज इक्वल टू 4 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, ऐसा लिखेंगे। यानी ये हो गया देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइडेड बाई y। अब देखो dy बाई dx, y डैश मतलब यही ना हुआ। तो देखो y डैश सॉरी y का स्क्वायर बाई y, देखो क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। यस यस सर। अब सर। यस सर। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तो आता होगा कि नहीं आता है? यस सर। देखो इसको सर ऐसे लिख दिया थोड़ा मैंने। बहुत आता हाँ थोड़ा ही चाहिए यार, ज्यादा नहीं चाहिए। ये बताओ अब इतना डिफरेंशिएशन तो हम भी सिखाया है, बता इसका डेरिवेटिव क्या लिखता है? बोलो। 1 बाई रूट सर 1 1 बाई बाई 2 2 रूट रूट एक्स। यही ना ठीक है। लिखते हैं? यस देखो ये सर। अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेशन करना हुआ, ठीक है, तो देखो यहाँ एक 2 ले आओ, यहाँ एक 2 ले आओ। देखो ध्यान से, अगर 4 माइनस वाई स्क्वायर तुम्हारा t है तो देखो ये कितना है, माइनस डी टी। तो माइनस डी टी बाई 2 रूट टी किसका डेरिवेटिव है? तो देखो डी टी बाई 2 रूट टी विल बी द डेरिवेटिव ऑफ रूट टी। तो ये सीधे इसको इंटीग्रेट किया तो देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर और ये x प्लस सी आ गया। अब होल स्क्वायर करो तो दिस इज इक्वल टू x प्लस सी का होल स्क्वायर, करेक्ट? यानी मेरा कर्व आ गया x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो ये आया। अब यहाँ अननोन एक ही चीज है c, तो c निकालने के लिए देखो इस कर्व को 1 0 से पास करवाओ। तो x1 पुट करो, कितना आता है बताओ? तो 1 प्लस सी इज प्लस माइनस 2, तो c तुम्हारा कितना हो गया बताओ? अगर 1 लिए तो यहाँ पे प्लस लिए तो 1 आया, अदरवाइज -3। ठीक है, तो एक कर्व होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और दूसरा कर्व होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो क्या ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो देखो कोई खास मुश्किल है? तो Yes, देखो sir. यहाँ मॉड्यूलस का कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही नंबर दे दिया देखो मॉड्यूलस का काम आ गया। चलो फटाफट सर लिखो, बोलो। तो वो इंटीग्रेशन थोड़ा और एक बार लिखो पहले तुम, फिर हम समझा देगा, ठीक है? लिख पहले लिया सर। लिख। अब बताओ यहां से ये dx को इधर ले जाओ, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 रूट x, मैं रिवर्स लिख रहा हूं, इक्वल टू रूट x प्लस सी, लिखेंगे? देखो यस सर। ये स्टेप है। अब यहाँ 4 माइनस वाई स्क्वायर को अगर मैंने t लिया तो देखो माइनस ऑफ 2y dy इज इक्वल टू dt होता है। तो ये कितना हुआ बताओ? ये हो गया माइनस ऑफ dt बाय 2 रूट टी। अब एक dx बाय 2 रूट x का इंटीग्रेशन रूट x प्लस सी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट ओवर ऑफ t प्लस सी। यस। तो वही मैंने रूट टी माइनस ऑफ, देख माइनस साइन जैसे था वैसे रहेगा, सॉरी, ठीक है? और Yes, ये sir. c यहां नहीं लिख के मैंने एक साथ राइट में लिखा। अभी भी समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। चलो जल्दी लिखो।
लिख लिया सर। सब लोग का हो गया? यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो। At any point on the parabola y square equal to 4ax, at any point on the parabola y square equal to 4ax, the subtangent, ordinate and subnormal will form. The subtangent, ordinate and subnormal will form dash, fill in the blanks दे दो। उसमें एक्चुअली ऑप्शंस होगा AP, GP, AGP, none of these, ऐसे करके। तो अब यहाँ देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन में पॉइंट तो तुमको नहीं दिया, तो एनी पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या लिया जाता है बताओ? क्या ये लिया जाता है? यस सर। यस अब बताओ dy by dx कितना हुआ बोलो? देखो ये होता है 1/t। तो देखो y डैश मेरा निकल गया और y मालूम है, तो अब सब टेंजेंट क्या हुआ बताओ? y by y डैश, यही ना होता है? तो इसका वैल्यू कितना हुआ? देखो 280 स्क्वायर। ऑर्डिनेट तुम्हारा हो गया 280 और सब नॉर्मल क्या हुआ देखो y इंटू वाई डैश, यानी 280 इंटू 1/t। देखो ये कट गया, कितना बचा? 2a। अब जरा ध्यान से देखो 280 स्क्वायर, 280 और 2a क्या फॉर्म कर रहा है? जीपी। जीपी। तो दैट मींस सही आंसर क्या लिखेंगे हम? जीपी लिखेंगे। तो ऐसे टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है। तो देखो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देता है इसमें, या इसका मतलब इन चारों में से किसी का वैल्यू देगा और कर्व पूछेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है? तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये बताओ समीर 31.8 का मान लो हम फिफ्थ रूट पूछता है, कितना होगा? सर 2 के आसपास होगा, 2 से थोड़ा कम। थोड़ा कम होगा। अब ये देखो, ये जो तुमने वर्ड आंसर दिया कि थोड़ा कम होगा, कितना कम होगा? अगर मैंने कहा कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियस है कि एग्जाम में तुमको कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना है, राइट? तो इसमें Yes, कॉन्सेप्ट आता है ये जो थोड़ा थोड़ा किसको बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन। हाँ या ना? यस सर। तो Yes, अगला फंडा यही है। देखो अप्रोक्सीमेशन किस बेसिस पे करेंगे? क्या उठपटांग कुछ भी बोलेंगे? उसका लॉजिक क्या है? तो देखो ये अगर मान लो कोई भी कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है? देखो एट एनी पॉइंट x, ये मान लो उसका y कोऑर्डिनेट है y, और y क्या होगा तुम्हारा? एफ ऑफ एक्स होगा ना। अब x को अगर मैंने यस सर। dx अमाउंट अगर इंक्रीज किया, देखो मैंने यहाँ पे इसको dx अमाउंट इंक्रीज किया, तो ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x प्लस dx। तो y कितना बढ़ेगा? dy अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये वाला y तुम्हारा 1 प्लस y प्लस dy लिखेंगे कि नहीं? अब सिमिलरली अगर तुमने इसको dx घटाया, तो देखो f ऑफ x प्लस dx एक्चुअली क्या होता है? देखो f ऑफ x प्लस dx विल बी y प्लस dy, राइट? अब अगर मैंने इसको dx घटाया तो x माइनस dx क्या होगा बताओ? ये अगर तुम्हारा dy है तो ये घट जाएगा, y माइनस dy बन जाएगा। yes, sir. तो f of x minus dx will be y minus of dy। देखो क्या ये दोनों स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं? यस सर। अब यहाँ पे बताओ
y अगर fx है तो dy by dx f dash x होता है, तो dy क्या लिखेंगे, f dash x dx, ऐसा लिखेंगे कि नहीं बताओ? यस सुनो, तो देखो ये सर एक दोनों बार फिर से सर। dy by dx कितना होता है बोलो अनुराग बाबू, यहां से F dy dash by, अब मल्टीप्लाई कर दो dx इधर, तो dy कितना हुआ, dy f dash x into dx। देखो यही चीज लिखा है मैंने। यस सर। अब ये वाला लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो y कितना हुआ, f of x, और ये f dash x dx, ये देखो ये हुआ। अब सिमिलरली ये वाला क्या लिखोगे, f dash x माइनस सॉरी f of x माइनस f dash x dx। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, x प्लस माइनस dx, तो दिस विल बी fx प्लस और माइनस f dash x into dx। तो देखो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जितना भी निकालना होगा सबके लिए हम यही इस्तेमाल करेंगे। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था 31.8 का पावर 1/5, ये ना पूछा मैंने, अरे हाँ ना, यस सर। अब ये अगर हम पूछते हैं तो ये बताओ, x का पावर 1/5, मैं fx को ले लिया, देखो इसमें कोई ये यहां देख के लेंगे हम, तो अब Yes, sir. मैं सबसे आसानी से कौन सा निकाल सकता हूं, देखो 32 का पावर 1/5 यानी ये कितना होता है 2। यस सर। अब ये 31.8 इज नथिंग बट, देखो मुझे क्या चाहिए 31.8, देखो दिस इज आवर टारगेट, तो 31.8 को हम 32 माइनस 0.2 ऐसा कह सकते हैं। यस यस सर। सर। तो देखो ये x है और ये क्या है dx है। dx। तो अब ये बताओ मैं इसको इसके हिसाब से क्या लिखूंगा, f of 32 माइनस f dash of 32 into dx कितना है 0.2, क्या ये कह सकते हैं? यस सर। अब बोलो f of 32 कितना है 2, अब fx अगर ये है तुम्हारा तो f dash x कितना हुआ 1/5 x का पावर माइनस 4/5, यस और नो? यस सर। यस सर। तो f dash of 32 कितना होगा बच्चे, देखो 32 का पावर माइनस 4/5 लिखोगे, यस सर। तो ये 1/16 यानी ये 1/80 हो गया। यस सर। अब यहां पे पुट कर दो, तो 1/80 इंटू 0.2, 0.2 क्या होता है 1/5, तो ये कितना हो गया बताओ, नीचे 400 हो गया। हाँ या ना, कुछ तो बोल रहे। यस सर। यस अब सर। बताओ 1/4 कितना होता है 0.25, यस तो सर। 2 माइनस 0.0025 यानी क्या लिखोगे बताओ 1.9975, देखो ये इसका वैल्यू लिख सकते हैं। यस क्या सर। सब खामोश का हो गया, जादू हो गया सर। हाँ कहाँ जादू हो गया, सब तो कैलकुलेशन किया है। उधर धूप है सर? नहीं अभी बारिश होने का संभावना है पूरा है, कल नहीं तक तो सर, कंटिन्यूअस। सब बोल रहा है ना जादू हो गया सर, तो धूप। अभी तेरा वो सब प्रिंसिपल नहीं लगता है मेरे क्लास में, समझा? चल लिख लिया फटाफट, समझ में यस आया? सर। एग्जांपल लिख रहे सर। हाँ ठीक है लिखो, मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, जल्दी कर यार, आज मेरे को पढ़ाने की इच्छा नहीं है, जल्दी कर।
तो फिर छुट्टी है सर। हाँ देखते हैं, जो दो चार चीजें थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि अब जब दिखाई सुनाई दे रहा है तो फिर कुछ कुछ बता देते हैं। अरे अनिमेश, तुम लोग को दिखाई दे रहा है सब सही सही? हाँ सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। No, सुरसी, कौन बोल रहा है बच्चा? किसको नहीं दिखाई दे रहा बताओ, किसका नेटवर्क समस्या है? सुरसी है क्लास में? नहीं है? नहीं है सर। क्यों? तो बोला था उस दिन, पिछला दिन कि नया ब्रॉडबैंड लगाया है। सर ब्रॉडबैंड लगा था सर, उड़ गया। क्या बात कर रहा है, कैसे उड़ जाएगा तेरा? हवा तो भी जादू हो गया क्या? चंद्रनाथ जादू कर दिया नहीं उस पे? नहीं सर, इधर तो सर धूप ही नहीं आ रहा है 3-4 दिन से। अब देख, इसका उल्टा निकालते हैं, ठीक है? मान लो मैंने तुमको, चलो पहले नंबर वाला ही केस लेते हैं। मान ले 1.9 और होल टू दी पावर 5 मैंने पूछा। देखो मैंने उस केस में पावर 1/5 दिया था, अब पावर 5 कर दिया। तो देखो तरीका कुछ डिफरेंट नहीं है, एकदम सेम है। या प्लस कर देते हैं, चल 2.01 का पावर 5, ठीक है? तो fx लोगे तुम x टू दी पावर 5। ये देख के फंक्शन सिलेक्ट करना है कि क्या निकालना है, ठीक है? अब बताओ मुझे क्या चाहिए, क्या? f of 2.01, देखो दिस इज व्हाट आई वांट। तो 2.01 को क्या मैं 2 प्लस 0.01, देखो ये लिख सकता हूं। तो बताओ x कितना है? x तुम्हारा 2 है और dx कितना है? 0.1. करेक्ट। तो देखो ये f of 2 और प्लस f dash of 2 into 0.01 ऐसा लिखेंगे। देखो इसमें कोई दिक्कत? सर 32.8 है। हाँ शायद वही आएगा। अब ये देखो f of 2 हो गया 2 का पावर 5, f dash 2 देखो, तो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? 5 into x to the power 4, 2 to the power 4 into 0.01। तो ये हो गया 32, 16 into 5 80, तो ये 0.8। तो 32.8 is the approximate value of 2.01 to the power 5, करेक्ट? देखो ये समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे हैं? Yes sir. हाँ सर। तो सब खामोश हो जाते हो, तो मुझे लगता है सुनाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है? सर लिख रहे सर, ना बिटा देगा सर। अब मान लो मैंने पूछा कि tan 44 डिग्री क्या होगा। अब देखो ऐसे केस में लोग थोड़ा सा गलती करते हैं। देखो ये जो dx है ना, इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है तो हमेशा किस में लिखोगे? रेडियंस में। और 1 डिग्री कितना रेडियन होता है? अरे पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, पाई बाई 180। तो यहाँ पे फंक्शन नो डाउट हम लेंगे tan x, ठीक है? और मैं लिखूंगा भी ऐसे, देखो f of 44 डिग्री चाहिए हमको। तो 44 डिग्री क्या होता है? 45 डिग्री माइनस 1 डिग्री, ऐसा होता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes sir. यस सर। तो ये होगा f of Yes, 45 डिग्री माइनस f dash of 45 डिग्री। लेकिन अब dx लिखने का बारी है, तो 1 डिग्री हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे पाई बाई 180। ये बात याद रहेगा? यस सर। Yes sir. तो अब बताओ tan 45 डिग्री कितना हुआ? 1। fx अगर tan x है तो बताओ f dash x कितना हुआ? It is square. और तो 45 डिग्री पुट करोगे उसमें कितना देगा? 1/1 plus √2। 1/2 1/2। √2 का होल स्क्वायर। देगा सर। अब देखो ये 2 हो गया
तो 2 कट गया तो 1 माइनस ऑफ पाई बाई 90. देखो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 44 डिग्री. देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू अप्लाई अप्रोक्सीमेशन. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ. यहाँ पे हम डिफरेंशियल का यूज कर रहे हैं. देखो d ऑफ समथिंग लिख रहे हैं. मैंने अभी क्या लिखा था देखो, ये यही ना लिखा था fx प्लस माइनस f डैश x इंटू dx. तो देखो ये क्या है, ये डिफरेंशियल ऑफ y है कि नहीं है बताओ. यस सर. तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, यूज ऑफ डिफरेंशियल है. अब एक और क्वेश्चन लिखो ऐसा ही. रेडी? चल लिख रहे सर. यस सर लिख लिए. लिखो ABC is a triangle inscribed in a given circle. ABC, कैपिटल ABC, ठीक है. क्या ले ट्राइंगल का नाम बोल रहा हूँ. ABC is a triangle inscribed in a given circle. गिवन सर्कल का मतलब सर्कल का रेडियस फिक्स्ड है, समझे बच्चे. If the side lengths of the triangle are varied infinitesimally, if the side lengths of the triangle are varied infinitesimally, then find the value of dA by cos A plus dB by cos B or plus dC by cos C, where small ABC denotes sides of the triangle, small ABC denotes sides of the triangle, और कैपिटल ABC हो गया एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. देखो क्वेश्चन का मीनिंग मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं. देखो ये मान लो फिक्स्ड सर्कल है, ठीक है. अब इसके अंदर तुमने एक ट्रायंगल ऐसे कोई भी ड्रॉ कर दिया. देखो ये सपोज करो तुम्हारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं कि हर साइड लाइन को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं. मान लो मैंने इसको यहां पे देखो ले आया चेंज करके, ये देखो C डैश. तो नेचुरली देखो ये वाला पॉइंट अगर इधर आया और इसको भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया लेंथ को, देखो ऐसे. देखो ये एक डिफरेंट ट्रायंगल बन गया कि नहीं. ये मान लो तुम्हारा नया पोजीशन है. देखो बात समझ में आ रहा है. Yes, sir. तो अब ये बताओ, ये जो साइड BC था यानी स्मॉल a था, ये वाला लेंथ स्मॉल a, ये लेंथ स्मॉल b, ये लेंथ स्मॉल c. तो देखो a का लेंथ में कुछ चेंज आएगा कि नहीं. Yes, Yes, sir. sir. वो है d ऑफ स्मॉल a. समझ गया. अब देखो सिमिलरली देखो b का लेंथ भी बदल जाएगा जैसे ही तुमने इसको यहाँ ये लेंथ चेंज किया. तो देखो c का भी लेंथ में चेंज आएगा. तो मुझे चाहिए चेंज इन द लेंथ a ऑफ दिस साइड बाय cos a, चेंज इन लेंथ ऑफ b बाय cos b, चेंज इन लेंथ ऑफ c बाय cos. तो अब कैसे निकालेंगे बताओ. देखो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये प्रैक्टिकली ज्योमेट्री में लगा दिया. अब एक बात ये दिमाग में लाओ, कौन सा ऐसा चीज है इस ट्रायंगल में जो चेंज नहीं हो रहा है. एंगल. Parameter. एंगल का वैल्यू कैसे बेटा. एक सिंपल सा बात तुम भूल गए. अगर साइड लेंथ बदलोगे ट्रायंगल का तो एंगल नहीं बदलेगा. भूल गया सर. साइड लेंथ के प्रोपोर्शनल ना होता है साइन ऑफ द अपोजिट एंगल. यस. तो साइड लेंथ बदलेंगे तो एंगल तो बदल ही जाएगा. फिर भी कोई एक चीज है जो कांस्टेंट है. देखो पहला बात सर्कल का रेडियस, और दूसरा ट्रायंगल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180. तो तीनों एंगल का सम नहीं चेंज कर रहा है और ये सर्कल नहीं चेंज कर रहा है. ये दो चीज फिक्स्ड है. यस अब बताओ साइन रूल के हिसाब से a बाई साइन ए
इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। देखो ये सभी वेरिएबल है, ये 6 के 6 वेरिएबल है, लेकिन ये आर तो कांस्टेंट है कि नहीं है, बताओ। Yes, तो sir. स्मॉल ए 2r टाइम्स ऑफ साइन ए, क्या हम ये लिख सकते हैं? अरे देखो ये आता है। अब डिफरेंशियल का फंडा लगाओ तो देखो क्या लिखोगे, 2r टाइम्स ऑफ कॉस ए और डी ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। यस सर। ऐसा लग रहा है कि खाली हम खुद पढ़े जा रहे हैं, तुम लोग सब मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं हम। एक्चुअली तुम लोग कुछ बोलता ही नहीं है। देख क्या ये लिख सकते हैं, ये मान ले क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। अब बताओ b इक्वल टू 2r साइन b है, तो यहां पे भी डिफरेंशियल ऑफ b क्या लिखेगा, 2r टाइम्स ऑफ cos b db। यस और नो? यस सर। तो db by cos b will be equal to how much? ये लिख सकते हैं 2r db। अब एग्जैक्टली Yes, sir. सेम तरीके से बता, 2r टाइम्स ऑफ ये sin c होता है, तो हम क्या लिखेंगे, dc डिवाइडेड बाय cos ऑफ c इज इक्वल टू 2r टाइम्स 2r d ऑफ 2r f। dc। अब तीनों को ऐड कर लो, देखो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड किया तो देखो dA बाय cos a प्लस dB बाय cos b और प्लस dc डिवाइडेड बाय cos c। तो देखो ध्यान से 2r, देखो सब में कॉमन है कि नहीं, तो 2r कॉमन है, तो देखो dA प्लस dB और प्लस dc ऐसा लिख सकते हैं। यस यानी सर। यस सर। अब ये Yes, sir. 2r टाइम्स d ऑफ a प्लस b प्लस c, ये भी तो कह सकते हैं। देखो dA Yes, प्लस sir. dB प्लस dc, देखो चेंज इन a प्लस चेंज इन b प्लस चेंज इन c, तो दैट इज चेंज इन टोटल a प्लस b प्लस c। अब a प्लस b प्लस c कांस्टेंट है, तो उसमें कोई चेंज आएगा? नो सर। तो सर। इसका चेंज क्या हो जाएगा, 0। 0 सर। Yes, sir. यस। तो ये 2r इंटू 0 यानी कितना आया वैल्यू इसका, 0. तो the value of dA by cos A plus dB by cos B plus dC by cos C is equal to 0. Understood? Yes, sir. हाँ ना, कुछ तो बोल रहे हैं। हाँ सर। चल फटाफट लिख। लिख लिया सर। यस सर, हो गया। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप एक बार फिर से सर। देखो सेकेंड लास्ट स्टेप में मैंने dA प्लस dB प्लस dC को लिखा है d ऑफ a प्लस b प्लस c। तो देखो सिंपल एडिशन वाला रूल याद है ना डिफरेंशिएशन में? यस सर। देखो तो f प्लस g प्लस h का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, f डैश प्लस g डैश प्लस h डैश। हाँ सर। वही रूल यूज किया। अब a प्लस b प्लस c ट्राइंगल में तो हमेशा फिक्स होता है, वो 180 से डिफरेंट तो होगा नहीं, नो सर। तो दैट इज द रीजन हम ऐसे लिखेंगे उसका, since there is no change in the sum of the angles, so the value of differential of that will be how much, 0. 0. Correct? Yes sir. ये हो गया बच्चा। Yes sir. यस सर। यस सर। लिख रहे सर। थोड़ा जल्दी सर लिखो। हो गया आज का, या और हाँ जैसा आप बोल रहे थे ना सर, आज जल्दी छोड़ देगा। बात तो सही है, मेरे को पढ़ाने की इच्छा नहीं है यार। कोई बात नहीं सर, कल कंटिन्यू कर लेंगे। क्यों, आज तुमको कहीं जाना है, खेलने वेलने जाना है? नहीं सर, अब आपका मन कैसे टाल सकते हैं सर।
मैं शाम के टाइम तो फुटबॉल खेलने के लिए दौड़ेगा फिर, मैदान में नहीं, और गांव में तो ढेर सारा मैदान होता है। नहीं सर, इधर ठीक है, चलो मिटा दें इसको। यस सर। Yes, sir. एवरीबॉडी हैज रिटन। Yes, sir. अब ये बताओ फिजिक्स में कॉमनली देख एस क्या सिग्निफाई करता है, डिस्प्लेसमेंट को। यस सर। Yes, sir. तो ds बाई dt क्या सिग्निफाई करता है? वेलोसिटी। The velocity. करेक्ट। d2s बाई dt स्क्वायर The Acceleration. acceleration. देखो हर बार तुम एक बात ध्यान दो कि एवरी टाइम यू आर एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो डेरिवेटिव को हम एक रेट मेजरर के तौर ds by dt, that means what, the rate at which displacement is changing with respect to time, that gives what, the velocity, right? So I am using Yes, sir. derivative as a rate measurer. Yes, sir. So derivatives can also be used as to measure rate of change, correct? हाँ या ना? लेकिन फर्क ये है कि इसमें हम हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, अगला टॉपिक चाहो तो लिख लो, डेरिवेटिव्स एज रेट मेजरर। तो इसमें एक बेसिक सा बात पहले लिखो। देखो हर क्वेश्चन का एक अप्रोच होता है ना, तो वही चीज मैं तुमको पहले बता रहा हूं, लिख लो। लिखो एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी, express the given quantity as a function of t, as a function of t, and then Yes, sir. differentiate it with respect to t. देखो मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लेके बता रहा हूं, लिखो। The radius of a spherical balloon, the radius of a spherical balloon is increasing at the rate of 0.1 centimeter per second. How fast? सर इसके बाद क्या होगा सर? स्फेरिकल बलून is increasing at the rate of 0.1 centimeter per second. ठीक है? How fast is the volume of the balloon increasing when its radius is 5 centimeters? अब देखो, तुम बैलून में हवा भर रहे हो, तो जब हवा भरोगे बैलून में तो बैलून इन्फ्लेट होगा कि नहीं होगा? स्फेरिकल बैलून है मान लो, तो बैलून इन्फ्लेट होगा। Yes, तो sir. उसका रेडियस बढ़ते जा रहा है, एवरी मोमेंट यू आर पंपिंग इन एयर, क्यों? Yes, sir. तो यहां पे देखो dr मतलब द रेट एट विच रेडियस इज चेंजिंग, ये पॉजिटिव है। और एक बात याद रखना, रेट मेजरर में जो भी चीज बढ़ रहा होता है उसको पॉजिटिव साइन से सिग्निफाई करोगे, जो चीज घट रहा होता है वो नेगेटिव। तो अब यहां बताओ वॉल्यूम को रेडियस के टर्म्स में देखो 4/3 पाई आर क्यूब, देखो यही ना होता है स्फीयर का वॉल्यूम। Yes, sir. यस अब सर। देखो वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, तो dv by dt कितना होगा? देखो 4/3 पाई। अब r इज वेरिएबल, क्यों? टाइम के साथ साथ रेडियस चेंज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? 3r² dr by dt। देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो मुझे dv by dt ही ना चाहिए,
तो देखो 3 कट गया 4 पाई, और रेडियस कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, और dr बाई dt क्या है 0.1। तो 25 इंटू 4 100 इंटू 0.1 यानी कितना हुआ 10। तो 10 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकंड के रेट से तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो आसानी से आ गया। हर यस क्वेश्चन ऐसा, हर ये मत सोचना कि हर क्वेश्चन ऐसा ही आसान आएगा। हाँ, लेकिन करना क्या है ये समझ जाओ कि पहले टाइम का फंक्शन बनाना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। लिखो अगला सवाल। रेडी? Yes, sir. Water is leaking out. Water is leaking out from an inverted conical vessel. From an inverted conical vessel of semi-vertical angle 45 degree. सर करो रिपीट कीजिए। Water is leaking out from an inverted conical vessel of semi-vertical angle 45 degree at the rate of 2 cubic centimeters per second. ठीक है? How fast is the slant height of the water level changing when the height of water is 2 centimeters? When the height of water is 2 centimeters. देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो। देखो सेमी वर्टिकल एंगल ना तुम्हारा मतलब आधा, सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं इसको। देखो ये जो कोन वाला एंगल बना इसका आधा कर दो। देखो ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये तुम्हारा 45 होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ये अगर तुम्हारा हाइट h है और रेडियस r है किसी भी मोमेंट पे, तो यहाँ पे h और r दोनों इक्वल है। Yes, sir. अब बताओ वॉल्यूम तुम्हारा क्या होता है एक्चुअली? वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। देखो यही ना होता है। H. Yes, sir. अब यहाँ पे r और h तो बराबर है, तो क्या इसे हम पाई h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब वॉल्यूम देखो यहाँ मान लो नल है, यहाँ नल तुमने खोल दिया तो यहाँ से पानी गिरते आएगा ना। Yes, sir. समझ में आया बात? देखो एट एनी मोमेंट, अगर यहाँ पे देखो एट एनी मोमेंट ये h है और ये रेडियस r है। देखो इत्तेफाक से यहाँ h और r दोनों बराबर होगा, ठीक है? तो वही मैंने स्मॉल में लिखा है। तो बताओ dv बाय dt कितना हुआ? बोल रहे हैं? अरे 3h 1 by स्क्वायर dh 3 बाय, by 3h square into dh by dt. देखो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। हाँ या ना? अब ये वाले को कहते हैं स्लैंट हाइट। क्यों? तो ये मान लो L, राइट? तो L क्या लिखोगे बताओ? L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट होगा। अब h और r दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे इसको बोलो? root 2r रूट 2, या root 2h. करेक्ट? तो dl बाई dt कितना हुआ बोलो? रूट 2 टाइम्स ऑफ dh बाई dt। देखो ऐसा हुआ कि नहीं? Yes sir. हाँ या ना? अब एक काम करो, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। तो देखो राइट साइड में dh dt कट गया, क्या आएगा बताओ? dl बाय dt डिवाइडेड बाय dv बाय dt। तो दिस विल बी रूट 2 डिवाइडेड बाय पाई h स्क्वायर। देखो इसमें कोई दिक्कत? हाँ या ना? No, No sir. sir. तो dl बाय dt कितना हुआ?
√2 बाई पाई एच स्क्वायर इंटू डीवी बाई dt। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। अब देखो, अब मुझे कहां पे Yes, sir. चाहिए ये? तो देखो dv बाई dt क्या दिया है? 2 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और h Yes, भी sir. दिया हुआ है कितना? 2। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करो तो देखो dl बाई dt विल बी हाउ मच? √2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। तो अब ये देखो, एक 2 तो कट जाएगा और एक यहाँ पे √2 भी कट जाएगा, तो ये कितना है? 1 बाय √2 टाइम्स ऑफ पाई, और ये सेंटीमीटर्स पर सेकेंड होगा कि नहीं? यस तो दिस इज द, और ये बताओ ये डिक्रीज करेगा कि अब यहीं पे देखो, अब एक बात माइन्यूटली सुनना, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ गलती करता है। अगर पूछता तुमसे कि व्हाट इज द रेट एट विच द स्लैंट हाइट इज डिक्रीजिंग, सुन रहे हो सब लोग केयरफुली? Yes, व्हाट sir. इज द रेट एट विच द स्लैंट हाइट इज डिक्रीजिंग, तब मेरा आंसर ये होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये Yes, sir. क्वेश्चन में खाली लैंग्वेज का फर्क है, देखो अगर मैं खाली इतना बोलूं कि व्हाट इज द रेट एट विच स्लैंट हाइट इज चेंजिंग, अब क्या कहोगे? -1 by -1 by √2 Correct. तो अगर चेंजिंग अगर क्वेश्चन में है तो तुम्हारा आंसर होगा दिस मेनी सेंटीमीटर्स पर सेकंड, करेक्ट?